हेल्पफुल सो नमस्कार। एसएमटी से शाना में मैं आप सब लोगों का बेइज्जत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे एक ऐसे फ्रेंड के बारे में जो कि हमें अब बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें, एक ऐसा बिल वो लाने यहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों, जिस चीज के चलते जिसके आउटकम की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया को कितने करोड़ों का हजारों करोड़ों का घाटा यहाँ पे हो सकता है, इसके चांसेस काफी ज्यादा है। सो उसी से रिलेटेड पूरी बातचीत में इस पूरे निकालने वाला काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया पर सर इस टॉपिक को जरूर कवर करवा, तो उसी के बारे में हम लोग A to Z बातचीत। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रम्प के बारे में। ट्रम्प यहाँ पे क्या कह रहे हैं तो आप देख सकते हो। ट्रम्प्स ये नाम है दोस्तों एक्चुअल में वन बिग ब्यूटीफुल बिन, क्या नाम रखा है देखो, वन बिग ब्यूटीफुल बिन। ठीक है, और ये जो बिल यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? टैक्सेस रेमिटेंस। ठीक है, एंड इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, बड़ा इम्पैक्ट इंडियंस के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी ये एक ही जो ये पैरा आपको देखने को मिल रहा है, जो कि लाइंस देखने को मिल रहा है, इसमें काफी सारे ऐसे शब्द हैं जिसको एक एक करके बिकोर यहाँ पे करना पड़ेगा, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। बेसिकली ये तो एक समझ में आ गया कि ट्रम्प एक और टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और ये टैक्स किसके ऊपर लगने वाला है, कैसे लगने वाला है, क्यों ना लगने वाला है, सारी चीजों को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो रेमिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं ट्रम्प, कितना परसेंटेज? तो दोस्तों फिलहाल तो बोला जा रहा है दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे 5% टैक्स ऑन रेमिटेंस लगाने यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये खबर फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। अभी काफी लोगों के दिमाग में तो ये चल रहा होगा कि रेमिटेंस की बात हो रही है। पहले तो ये बताओ रेमिटेंस का अर्थ क्या होता है। अगर आप नॉर्मल देखना जाओगे, रेमिटेंस मतलब क्या, मनी बैक इज सेंड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। ठीक है, इसको बोला जाता है यहाँ पे रेमिटेंस। अगर इन्हें आसान भाषा में बोल दूं दोस्तों तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, बहुत अच्छी से सुनो, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, बट वहां के नागरिक नहीं है, ठीक है, वहां के सिटीजन्स नहीं है, पर अमेरिका में कमाकर पैसा दूसरे देश में भेजते हैं, उनके ऊपर ये टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, अभी पहले तो हम हमारे भारत देश की बात कर लेते हैं, देन बाकी की बात यहाँ पे कर लेंगे। मतलब अभी के अदर में इन शॉर्ट अदर बात यहाँ पे कर लो दोस्तों, तो क्या कहना चाहूंगा कि अगर एक कोई व्यक्ति जो अमेरिका का नागरिक नहीं है, ठीक है, पर अभी फिलहाल अमेरिका में काम कर रहे हैं, वहां के कंपनी में काम कर रहा है, और वो क्या करते थे, यहाँ पे कमाई करते थे, और मान लो हमारे इंडिया में ठीक है उनके माँ बाप यही रहते, पैसे भेजते थे, $1 लाख भेज दिया। तो पहले जो भी पुराने उस रेगुलेशन रहते थे उस हिसाब से वो $1 लाख भेजते थे। अब ट्रम्प बोलता है रुको रुको रुको, आप रेमिटेंस कर रहे हो, इसी को रेमिटेंस बोलते हैं कि पैसा आप यहाँ पे भेज रहे हो, मुझे 5% टैक्स चाहिए इसके ऊपर। तो ये एक नई चीज ट्रम्प यहाँ पे लेकर आपके लिए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसकी शुरुआत मतलब यहाँ पे चर्चा जोरों शोरों से होती है देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा, इसका जो इम्पैक्ट है हायर लेवल पे आप यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों, हमारे भारत देश के ऊपर जरूर होगा। ठीक है, सिर्फ हमारे भारत देश के ऊपर होगा तो ऐसा नहीं, बट इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा, अगर आप उसकी लिस्ट निकालोगे तो हमारे भारत देश का ही नाम आएगा। ऐसा क्यों? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, और अमेरिका में ऐसे कितने हमारे इंडियंस देखने को मिलाते को आप यहाँ पे चेक करते समवेयर अराउंड, हम कह सकते हैं वो, और लगभग लगभग 45 लाख इंडियंस जो कि अमेरिका में हम लोग को रहते रहे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एंड वो क्या करते हैं, कमाई करते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं जो हमारे इंडिया में जो रहते हैं उनकी फैमिलीज को यहाँ पे पैसा यहाँ पे भेजते हैं। ये देखो, ये टेबल मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, रेमिटेंस रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर इन मिलियंस। ठीक है, मतलब ऐसे कौन सी कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा पैसा विदेश से मिलता है, तो नंबर 1 पे देखो हमारा भारत देश ही आता है। 129,100, 1,29,100 बिलियन डॉलर, इतना पैसा अलग अलग देशों से किसको मिलता है? अमेरिका में। मतलब वो कोई यूएई में काम करता होगा, कोई अमेरिका में काम करता होगा, कोई यूके में काम करता होगा, कोई सिंगापुर में काम करता होगा, और जहाँ पे भी वो लोग पैसे कमाते हैं वो इंडिया में भेजते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग देश ने अपने अपने लोगों को रिश्ते, उसमें इंडिया सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इसमें से अभी ये अमाउंट गया अमेरिका से नहीं आया हुआ है। ठीक है, अभी इसमें से अमेरिका का अमाउंट कितना है, तो अगर अलग अलग आर्टिकल्स के अगर हम बात भी कहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो समवेयर अराउंड यूएस कॉन्ट्रीब्यूटेड नियरली 28%। ठीक है, 28 पक्का, 28 बोलो 30% बोलो रेमिटेंस का, जो अभी हम लोगों ने देखा, मतलब 100 रुपया अगर इंडिया में आता है उसमें से 28 से 30 रुपया ये अमेरिका से आता है। ठीक है, और अमाउंट के टर्म में अगर बात करो दोस्तों, न्यूमेरिकल बात करें तो $32 बिलियन हर साल आप यहाँ पे कह सकते हैं अमेरिका से पैसा हमारे देश में नहीं डाला जाता है, पर वहां पे लोग कमाते हैं और इधर यहाँ पे भेजते हैं। और यही
चीज़ पे अभी हम लोग को 5% टैक्स लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों ये हमारे इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। ऑब्वियसली रहेगा, बहुत सिंपल सी बात है भाई, इतना पैसा हमारे देश में जो आ रहा था, ठीक है? अभी ऐसा नहीं कि भाई वो ज़ीरो हो जा रहा है, नहीं भाई, लोग को अपने भेजेंगी, हो सकता है कम भेजे, ठीक है? या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पहला जितना ₹100 आता था, अभी शायद से 100 ना आ जाए, 95 आ जाए, 90 आ जाए। मैं एक आपको रफ एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि खबर तो अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कि चलो डबल टिप आ जाएगा तो कि नहीं, ठीक है? कम ही आएगा। सो ऑब्वियसली जो ये पैसा यहाँ पे आ रहा था, ठीक है? वो भी अल्टीमेटली क्या होता है, कंज़्यूम ही तो होता है, ठीक है? किसी के अगर माँ-बाप यहाँ पे है, उनका बेकावेरी करने कबारे हाथ से पैसे वो भेज रहा है, सो अल्टीमेटली वो इसी से ही सारा चीज़ यहाँ पे जो खरीदते हैं, ठीक है? हमारे इकोनॉमी में ही तो वो पैसा फैर होते ने देखने पाते मिल जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो है ही है, इसमें कोई दोहराने वाली बात रही नहीं, ठीक है? सो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है और इसीलिए आप देख सकते हो ये चीज़ ऐसी आ रही है कि बैड न्यूज़ फॉर द इंडियंस, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं इंडिया वुड लॉस इतना बड़ा अमाउंट पर ईयर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हर 1 साल में हमें इतना ज़्यादा झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऐसा नहीं कि वन टाइम हो गया, नहीं, आप जितना भेजोगे उतना आपको यहाँ पे हर वक़्त क्या करना पड़ेगा, 5% टैक्स यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। आई नो कुछ आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, उसको भी मैं सॉल्व करते यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है? पहला, क्या ये ऑफ़िशियली लागू हो चुका है? तो आंसर है एन और नो। अभी तक ये कानून नहीं बना हुआ है। अभी तक ये क्या है दोस्तों? ये बिल है, बिल, ठीक है? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कोई भी लॉ आने से पहले क्या होता है, वो एक बिल रहता है, ठीक है? एंड बिल अगर यहाँ पे पास हो गया, फिर वो कानून बन जाता है, ठीक है? सो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये बातें बोली जा रही है इसमें क्या लिखा रहा है, वन बिग ब्यूटीफुल क्या लिखा है, बिल लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको पहले तो पारित यहाँ पे करवाना पड़ेगा, फिर वो हम लोग को एक्ट लॉ बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो दिमाग में यहाँ पे चल रहा होगा, क्या इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया के ऊपर पड़ेगा? तो नहीं, जैसे ने अभी आप लोग को बताया था कि यहाँ पे एक तरफ ने ऐसा आम में निकाला है कि ये जो टैक्स है वो सिर्फ इंडियंस के ऊपर लग रहा है, नहीं, ये जितने भी लोग, ठीक है, अमेरिका में रहते हैं एंड वहाँ के नागरिक नहीं है, जो अमेरिका से कमाते हैं और दूसरे देश में पैसा भेजते हैं, सबके ऊपर, ठीक है, इंडिया वाला हो, पाकिस्तान वाला हो, श्रीलंका वाला हो, दुबई वाला हो, कोई वाला भी हो, ठीक है, अगर आप अमेरिका के नागरिक नहीं हो एंड अमेरिका से पैसा अगर आप बाहर भेजते हो, भेजो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 5% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, और ये शुरुआत है, आगे क्या होगा हमें पता नहीं है, तो ये पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम बात कर लो तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, पीते। तो इसमें प्रॉब्लम क्या, अगर बात करें मल्टीपल प्रॉब्लम से, सबसे पहले तो जो भी पैसा अमेरिका से कोई कमाकर इंडिया भेजता का भाई, वो किस में भेजता का, डॉलर टर्म्स में भेजता का। तो अभी ऑब्वियसली डॉलर जो हमारे देश में यहाँ पे आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा, वो कम आएगा, ठीक है। और इस चीज के अभी हम कह सकते हैं दोस्तों कि डॉलर की मजबूती आपको बढ़ती देखने को पे मिल जाए, ठीक है। बहुत सिंपल सा रहने का, पहले अगर $100 आते थे, वो 70 90 का आ जाए, 90 आ जाए, ठीक है। तो ऑटोमैटिकली डॉलर आप लोगों को अगेंस्ट द इंडियन रूपी मजबूत होते हुए देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे ही डॉलर रूपी से रिलेटेड अगर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, सो वी नो दैट आरबीआई की भी एंट्री हो सकती है, आरबीआई भी इसको क्लोजली मॉनिटर करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वापस या तो जिस प्रकार से बीच में हमारा रूपी डेप्रिसिएट हो गया था अगेंस्ट द यूएस डॉलर, 88 तक चला गया था, आई वापस ना चला गया, अगर ऐसा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हालांकि फॉरेक्स रिजर्व जो रहते हैं उसमें हमारे रूपी को सपोर्ट देने के लिए डॉलर्स को बेचना पड़ेगा, लेकिन ये टर्म्स हर भी एक यूजुअली हम लोग को कब के देखने को पे मिल जाती है, बट ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें हाई बिल अनसर्टेनिटी, आगे क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें, देखिए ट्रंप अभी 5% की बात कर रहे हैं, क्या पता आज इस चीज को 10% कर दे, क्या पता आगे लोग 15 कर दे, ठीक है, क्योंकि एक बार टैक्स लग गया, ठीक है, उसके बाद वो चीजें धीमे धीमे करके बढ़ते हुए भी देखने को पे मिल जाएगी, अगर कोई बहुत बड़ा मैसिव विरोध नहीं हुआ, ठीक है। मतलब अगर उनको लग रहा है कि अरे भाई हमें बस दिल ला लिया, ठीक है, थोड़ा-सा इंटरनेट पे लोगों ने बवाल मचा लिया, ठीक है, उसके बाद ठीक है यार 5% ईद है, तो कुछ ज़्यादा टेंशन में देखने को मिला, क्या पता 5 को 7 कर दे, 10 कर दे, हो सकता है ये सरकार किसी भी कोई भी सरकार हो इसी प्रकार से चीज़ें मर कर भी है, ठीक है। हाँ, अगर एकदम मैसिव आउटरेज हो गया कि ये भाई क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट-वोटेस्ट चल रहा है, तो शायद से हो सकता है कि थोड़ा-सा विषय वापस पीछे ले करके, फिर मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, कि अभी 5% है, हमें पता नहीं आने वाले समय में फिर ये 10, 15, 20% ही कर ले, तो क्वाइट पॉसिबिलिटी एंड अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश को कमाई और ही हटका लेनी है। देन अगर हम लोग बात करें तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि परसेंटेज तो यहाँ पे हो गया जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। देन अगर हम बात करें तो दोस्तों अदर क्या है, अदर मतलब कि अभी अमेरिका कर रहा है, देन बाकी देश भी कर सकते हैं ना, कि अमेरिका ने कर लिया हम भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि टैरिफ की शुरुआत भी अभी अमेरिका ने एग्रेसिवली स्टार्ट कर दी, तो बाकी देशों ने भी शुरुआत कर ली,
तो अगर अमेरिका भी अभी रेमिटेंस के ऊपर अगर इस प्रकार की परसेंटेज टैक्स लगाना स्टार्ट करेगा एडिशनली, तो अदर कंट्रीज भी आप विचार कर सकती है। एंड अगर ऐसा हुआ तो हमें और ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि जैसे अभी मैंने आप लोगों को टेबल बताया कि विदेश में जाके सबसे ज़्यादा काम करके लोग जो इंडिया में पैसा मतलब अपने देश में पैसा भेजते हैं, उसमें इंडिया ही नंबर 1 पे है। ठीक है, सेकंड नंबर वाली कंट्री भी देखो, कितने नीचे है देखो 66 और हम 120 लाइन, मतलब मोर दैन डबल। ठीक है, तो इतना ज़बरदस्त इंडियन हम लोग को विदेश में लाके पाम पत्ते देखने को मिल जाती है और इंडिया में पैसा भेजते हैं। सो इस प्रकार का रेमिटेंस का कोई भी अगर खबर आया, टैक्स से रिलेटेड किसी और अन्य फंड ने भी अगर इस प्रकार के डिसीजन लेना स्टार्ट किए, सो इंडिया के लिए नेगेटिव ये होने वाला है कि कुछ ना कुछ फिर फॉरेन करेंसी का झटका हम लोग को यहाँ पे ज़रूर लगेगा। एंड इसकी शुरुआत किसने की है? फिलहाल तो ट्रंप ने आते की है। अभी देखने वाली बात होगी, अभी ये बिल कब तक पारित होता है, कब कानून बनता है, 5% ही रहेगा या फिर कुछ और रहेगा। बट येस, इस चीज़ के चलते इंडिया को तो डेफिनेटली झटका लगते हुए देखने को नहीं, जैसा लगा कि ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है। अरे वाह! मेलो मैं क्या ही बात कर रहे हो कि 5% टैक्स लगा दिए यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो डेंट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अभी वो एग्जैक्टली मॉनेटरी बेनिफिट कितना पड़ेगा, वो तो फिर अभी ये लॉ जब पारित होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में फिलहाल पे कितना फ़र्क पड़ा है करके, कि पहले 100 आते थे, अब कितना आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं। तो वो तो बाद में ये पता है यहाँ पे चल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ में आ पे आया होगा। आप चाहो